हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूं। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर के बारे में। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको डाइट इन डाइट का जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस था वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसमें प्रोनाउंस चेंजिंग कैसे होती है ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम कैसे व्यक्त करते हैं या कैसे चेंज करते हैं। मतलब जो निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। तो आज का वीडियो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको चार्ट दिखा देती हूँ ताकि आप चार्ट में कैसे क्या होता है वो आपको पता चल जाए। फिर मैं आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ। तो देखते रहिएगा, मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो सबसे पहले जो नाउ होता है उसको देन में बदलते हैं, दिस को दैट में, दिस को दोज में, एगो को बिफोर में, दोज को सो में, लास्ट डे यानी कि लास्ट डे का हो या ईयर को हम बदलते हैं द प्रीवियस डे या ईयर में, नेक्स्ट वीक या ईयर को हम बदलते हैं द फॉलोइंग वीक या ईयर में, द डे आफ्टर टुमारो को बदलते हैं इन 2 days टाइम। और उसके बाद जो टुडे है उसको दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द बिफोर डे। और उसके बाद जो लास्ट नाइट है उसको द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, और अ ईयर एगो को अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर में बदल देते हैं। और उसके बाद जो द डे बिफोर यस्टरडे है उसको हम 2 day बिफोर में बदल देते हैं। और कम को गो में। आपको ये चार्ट समझ में आ रहा होगा और आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेके इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आप इसी के सहारे आप जितने भी निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको चेंज कर सकोगे बहुत ही ईजिली। तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए, इसी के सहारे आप बदल सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता हो किस में चेंज करेंगे तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, आई होप कि आप समझ रहे होगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल, तो मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है और उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल था वो क्या है कि राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग अ लेटर नाउ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूल के अनुसार जितने भी मैंने वीडियो पढ़ाए हैं उसमें से कोई भी रूल लग सकता है। तो मैं यहाँ पे सारे रूल बताती जाऊँगी और अगर आपने पहले वीडियो ना देखे तो जाके देख सकते हैं। और अगर अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ना देख सको तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी आपको चेंज करवाते वक्त आपको रूल बाय रूल बताती चलूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जो यहाँ पे सेंटेंस है यानी कि राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग अ लेटर नाउ। तो यहाँ पे जो राम है, राम को राम ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है और यहाँ पे कोई भी नाम हो उसको हम नाम ही लिख देते हैं सेम। हमने यहाँ पे राम लिख दिया है। सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाद में सुनने वाला ऑब्जेक्ट है और अगर ऑब्जेक्ट ना होता तो सेड को हम सेड ही रखते, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे टोल्ड कर देंगे। और उसके बाद मी को मी ही रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लगेगा। दैट क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तब भी दैट का ही प्रयोग करते और इफ या वेदर का तब प्रयोग करते जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। और अगर हम यहाँ पे बात करें दैट कंजक्शन का प्रयोग हो गया है और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आई, तो आई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और मैंने आपको इसके जो पहले वीडियो पढ़ाया था प्रोनाउंस चेंजिंग उसमें बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम। तो राम को अगर हम राम के अनुसार आई को चेंज करेंगे तो आई जो यहाँ पे राम है राम के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउंस है वो सब्जेक्टिव केस का है। और अगर हम थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो वहाँ पे हमें 4 चीज़ें मिलती है। सबसे पहले मिलता है ही शी इट दे। तो यहाँ पे इट और दे को नहीं लगा सकते, सी को नहीं लगा सकते क्योंकि दे यहाँ बहुवचन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सी की तो से यहाँ पे स्त्रीलिंग मतलब स्त्री के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे जो ही है वो सेट बैठता है। तो यहाँ पे जो आई है उसको अगर हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पे ही लगा देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो जो यहाँ पे एम है वो क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और मैंने इसके पहले जो वीडियो पढ़ाया था उसमें बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी हो तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो अगर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे वाज लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद जो रीडिंग है उसको रीडिंग ही रखेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है। या आपने सेंटेंस जब टेंस पढ़े होंगे तब आपने पढ़ा होगा, आ लेटर को सेम रहने देंगे। और उसके बाद नाउ, जो मैंने अभी आपको साड़ी दिखाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि नाउ को हम किस में चेंज करते हैं, देन में। तो लेटर के बाद लिख देंगे देन। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मैंने सारे रूल्स आपको बताए एक एक करके और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यहाँ पे जो सेकंड रूल है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है वो है कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मुकेश विल नॉट गो टुडे। तो यहाँ पे जो ही है इसको ही रहने देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस तो है ही, लेकिन यहाँ पे सेड टू को इसलिए बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और मी होने के कारण हम यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। मी को मी ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट कंजक्शन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तब भी लगाते, लेकिन अगर इफ या वेदर लगाना होगा तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ना होगा क्योंकि उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा दिया, महेश का महेश ही रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें विल की तो विल को हम वुड में चेंज करते हैं। इसके पहले वाले रूल में मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो रूल था वो हमारा क्या था कि जो विल होता है उसको वुड में बदलते हैं, लेकिन अगर सैल होता तो उसको हम शुड में बदलते। आपने अगर ना पढ़ा हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ। लेकिन कोशिश करिए कि आप उसको पढ़ लें ताकि आपको सारे रूल समझ में आए। नॉट को नॉट ही रहने देंगे, गो को गो ही रहने देंगे। और टुडे को हम किस में बदलते हैं आपको मैंने अभी सरणी में बताया, दैट डे में। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मैंने सारे रूल्स आपको बताए। और उसके बाद जो यहाँ पे थर्ड जो सेंटेंस है वो मैंने ऐसे लिया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो वाला वाक्य पहले ले आते हैं और जो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला है उसको बाद में ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड पार्ट है वो पहले आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाद में चली गई है। तो यहाँ पे जो तीसरा वर्ड मतलब तीसरा सेंटेंस है उसमें अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस ही लाना होगा। तो सबसे पहले हम ही को ही रहने देंगे, प्रॉमिस्ड को प्रॉमिस्ड ही रहने देंगे। और उसके बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कंजक्शन। तो कंजक्शन यहाँ पे दैट ही लगेगा। क्यों लगेगा? मैंने आपको बताया अभी तक कि असर्टिव सेंटेंस है इसलिए। और आई को हम आई नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है। ही को अगर हम चेंज करेंगे तो तब भी ही आएगा। तो यहाँ पे हमने ही लिख दिया है। और उसके बाद विल को वुड में बदलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें डू को तो डू ही रहने देंगे, इट को इट ही रहने देंगे। तो टुमारो को हम किस में चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे में चेंज करें। टुमारो को नेक्स्ट डे यहाँ पे चेंज कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हो, कोई मैटर नहीं करता कि कैसा सेंटेंस है। अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसको सेम ऐसे ही चेंज कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। पूरे जो जितने भी मैंने आपको निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द दिखाए हैं उसमें से कोई भी आता है तो आपको सेम चार्ट के अनुसार चेंज कर लेना, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो मैं आगे आपसे बात करती हूँ कि आगे जो रूल है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे जो अगला रूल है वो ये कहता है कि अगर दिस हेयर नाउ या फिर ये तीनों वर्ड किसी ऐसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे हो जो कि वक्ता के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है कि उसको हम चेंज नहीं करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल से, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने रूल आपको बताया कि यदि दिस हेयर नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हो जो वक्ता के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन शब्दों में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो जो सबसे पहले एग्जाम्पल है वो क्या है कि श्याम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू दिस नाउ और नेवर। तो यहाँ पे क्या होता है कि श्याम ने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं, मतलब मैं अभी ये काम कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे जो ये बता रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं, तो ये अभी की बात हो रही होगी और स्पीकर के सामने होगा, यानी कि वक्ता के सामने की बात है। तो यहाँ पे जो चेंज करेंगे तो यहाँ पे श्याम का श्याम ही रहेगा, सेड
यहाँ पे स्टडी रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो श्याम मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में अगर हम सब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो थर्ड पर्सन में यहाँ लड़के के लिए ही फिट बैठता है। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, तो यहाँ पे ही ले आए हैं। विल को वुड में चेंज कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें डू को, तो डू को भी सेम रखने वाले हैं, इट को भी सेम रखने वाले हैं। नाउ को चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा कि दिस हेयर नाउ किसी ऐसी व्यक्ति या वस्तु या मतलब समय की ओर संकेत कर रहे हैं जो कि वक्ता के सामने, तो हम इसे चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट बात समय। तो यहाँ पे नाउ का नाउ ही रहेगा, आर और नेवर। तो यहाँ पे सेम ऐसे था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आगे हम बात करते हैं कि जो सेकंड वाक्य है वो क्या है कि सीता का सीता ही रहने वाला है, सेड का सेड ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट कंजक्शन लगेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने हेयर गलती से लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे जो आई है, अभी हमको ये बनाते वक्त ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें जो यहाँ पे प्रोनाउंस होंगे उसको हमें चेंज करना होगा। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो सीता के अनुसार है। तो सीता को अगर हम लिखेंगे आई, तो आई को अगर सीता के अनुसार चेंज करेंगे तो थर्ड पर्सन में जाएंगे। तो थर्ड पर्सन में जाएंगे तो थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस है उसमें ही, सी, इट, दे आता है। दे और इट को नहीं ला सकते हैं। सी को लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि ये लड़की के लिए सी फिट बैठता है। ही को भी नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, तो वहाँ पे वो ही लड़कों के लिए होता है। दे प्लूरल मतलब बहुवचन होता है इसलिए, और सी यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे लड़की के लिए है, तो अब यहाँ पे फिट बैठा है तो यहाँ पे सी ले आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लाएंगे हैड। तो हैड क्यों लाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रूल हमने पहले पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था कि अगर कोई भी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसको हम पास्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड ले आएंगे। हैड लाने के बाद हमें क्या करना है कि लिव्ड लिखना है, जैसे कि सेम लिखा था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद हेयर को ले आएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हैप्पीली वर्ड है इसको लिख देना है सेम। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आखिरी रूल की बात करते हैं। तो आखिरी रूल क्या कहता है, तो आखिरी रूल ये कहता है कि अगर कभी ऐसा लगे आपको कि जो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होता है, अगर उसमें अगर ऐसा प्रयोग किया गया है कि आपको समझ ना आए कि ही या सी जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये सब्जेक्ट मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के लिए आया है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप क्या करें कि उसमें क्या कर सकते हो, वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हर बात को नोट कर लीजिएगा और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आने वाली है, तो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो वाक्य लिया है वो है कि राम सेड टू शुभम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आप दो प्रकार से चेंज कर सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन वाले जो वाक्य होते हैं उसको कैसे कंफ्यूजन मिटानी है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि राम का राम ही लिख देना है। उसके बाद अगर आप सेड टू को बदलते टोल्ड में, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, सुनने वाला ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे टोल्ड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि शुभम का शुभम ही लिख देना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और उसके बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो आई है, आई को हम किस में चेंज कर सकते हैं, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राम है, तो राम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मतलब थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के केस में जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में अगर थर्ड पर्सन में जाएंगे तो वहाँ पे ही जो है वो लड़कों के लिए होता है, तो यहाँ पे ही को फिट कर देंगे। उसके बाद आई एम है तो एम को हम बाद में चेंज करेंगे, क्यों करेंगे, अभी मैंने आपको रूल बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, ये रूल मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। रॉन्ग, तो रॉन्ग भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजन है उसको मिटाने के लिए जो ही है, ही के पहले आपको क्या करना है कि आपको लिखना है कि आपने राम के लिए किया है या फिर किसी और के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड टाइप में चेंज करेंगे तो यहाँ पे अगर हम राम लिखते हैं उसके बाद टोल्ड लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद शुभम का शुभम ही रहने देंगे।
और उसके बाद अगर हम बात करें कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो ही है उसको ही लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको सेम समझाया कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है सब्जेक्टिव केस का, और वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो वहाँ पे ही शी इट दे मिलता है, तो वहाँ पे जो ही है वो यहाँ पे फिट बैठता है। उसके बाद वाज है, वाज लगाएंगे, यानी कि एम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वाज लग जाएगा। लेकिन ही के पहले आपको लिख देना है कि आपने किसके लिए प्रयोग किया है। तो अगर आपने शुभम के लिए प्रयोग किया तो यहाँ पे शुभम नाम लिख दीजिएगा, और अगर आपने राम के लिए प्रयोग किया तो राम लिख दीजिएगा, ताकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर है या किसी को आप समझा रहे हो तो उसे पता होना चाहिए कि आपने ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया है या फिर जो सब्जेक्ट है उसके लिए। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन मिटाने के लिए उसके लिए नाम लिख देना है, कॉमा मतलब ब्रैकेट में करके कि हाँ ये इसके लिए मैंने प्रयोग किया है। वास के बाद रॉन्ग लिख देना। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।